देखिए थोड़ा समझिएगा इसमें, ठीक ना। हमने क्या है, थोड़ा शांत रहिए, ठीक ना। हमने क्या है, पार्ट 1 और क्या है पार्ट 2 वीडियो, तो ये दोनों में जैसे मतलब सर क्या है, समानांतर श्रेणी का जितना जो बेसिक जो था जानकारी, उसमें क्या है अच्छे से क्या है हमने क्या है कवर क्या है कर दिए हैं पार्ट 1 में, और क्या है पार्ट 2 वीडियो में। प्लस में क्या है कि पार्ट 2 वीडियो में जैसे मतलब क्या है समानांतर श्रेणी से, ठीक ना, एनवा पद मतलब किस प्रकार से फॉर्मूला उसका सिद्ध होकर आता है उसको भी बता दिए हैं पार्ट 2 वीडियो में। और प्लस में सर क्या है पार्ट 1 यानी कि पार्ट 2 ही वीडियो में जैसे क्या है अंतिम से एनवा पद कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक ना। तो उसका भी जैसे मतलब सर क्या पार्ट 2 में हमने क्या है अच्छा से कवर क्या कर दिए हैं। अगर आप वीडियो उसको नहीं देखे होंगे तो पहले उसको आप देखिएगा, इसके बाद जैसे मतलब ये क्या है आपका 5.1 से आज मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपका थोड़ा समझ में अच्छा से आएगा, ठीक ना। अन्यथा अगर आप उसको पहले नहीं देखते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो, तो आपका मतलब देखने से कोई भी फायदा आपका ये नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसको पहले हम क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। देखिए 5.1 का मतलब एपी में है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। मैंने बोल रहा है क्या कि एपी में हमको केवल खाली निकालना है, एपी में निकालना है। क्वेश्चन का देखिए पहला क्वेश्चन का दिया इसमें कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना 8 रुपया। देखिए यहाँ बोल रहा है क्या कि कोई एक टैक्सी वाला था, अगर 1 किलोमीटर चलता है तो 15 रुपया सर मतलब क्या भाड़ा लेता है, ठीक ना। अब बोलता है कि उसके अलावा अगर अतिरिक्त मतलब सर क्या है उसके अलावा कि अगर उससे ज्यादा मतलब फिर जैसे कहे का मतलब है कि 1 किलोमीटर चलता है तो 15 रुपया सर क्या टैक्सी वाला क्या है ले लेता है। और फिर बोलता है कि उससे मतलब 1 किलोमीटर के बाद फिर मान चलते हैं दूसरा किलोमीटर, तो दूसरा किलोमीटर जैसे चलिएगा तो फिर भाड़ा क्या आपका 15 रुपया ना सर लेकर, ठीक ना, भाड़ा सर उसमें सर कितना 8 रुपया से फिर क्या आपका जुटेगा। मैंने बोल रहा है कि अतिरिक्त भाड़ा जैसे क्या है 8 रुपया लेंगे, ठीक ना। मैंने अगले किलोमीटर के लिए भाड़ा हम 8 रुपया लेंगे। तो देखिए पहले सर तो 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा सर लिया आपका कितना रुपया 15 रुपया, ठीक है। और 2 किलोमीटर अगर हम चलते हैं तो जो हम 1 किलोमीटर बेसी ना सर चल दिए तो 8 रुपये जैसे मतलब सर क्या इसमें ऐड हो जाता है, मतलब क्या होता है इसमें जुड़ जाता है। तो 15 सर कितना आपका हो जाएगा 23, मतलब कि आपका हो जाएगा सर क्या कि दूसरे किलोमीटर के लिए भाड़ा आपका सर कितना 23 रुपया सर देने पड़ेगा। उसी प्रकार से फिर आपका तीसरे किलोमीटर के लिए बोल रहा है कि भाड़ा मतलब कितना होगा, तो उसको पहले हम देखते हैं यहाँ पास, ठीक ना। तो पहले मान लीजिए यहाँ लिखेगा ना कि माना कि टैक्सी, माना कि टैक्सी का ऐसे लिखा कि माना कि टैक्सी का प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर ऐसे लिख कर दिया ना, प्रथम किलोमीटर का भाड़ा कितना है 15 रुपया है, ठीक ना। तथा प्रत्येक किलोमीटर शॉर्ट में कर दे रहे हैं, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा वृद्धि होता है कितना 8 रुपया। माने प्रत्येक किलोमीटर अगर आप चलते हैं ज्यादा, ठीक ना, तो आपका भाड़ा जैसे मतलब क्या 8 रुपया फिर क्या है बढ़ते उसमें सर जाता है, समझ में आया। तो देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए भाड़ा सर कितना है 15 रुपया है, ठीक ना। तो दूसरे किलोमीटर के लिए सर भाड़ा आपका सर कितना होगा, सो हमको पल निकालना है। तो इसको सर क्या लिखेगा, यहाँ लिखेगा प्रश्न से लिखेगा ना। देखिए दूसरे किलोमीटर है ना, तो इसको ऐसे ना तो हम कर दे रहे हैं कि दूसरे किलोमीटर 2 मतलब ऐसे है, ऐसे लिख दे लाना 2 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा। तो पहले समझिएगा 1 किलोमीटर के लिए सर कितना सर लिया है 15 रुपया। अब बोले है कि अतिरिक्त भाड़ा मतलब उससे भी ज्यादा अगर चलिएगा, माने कि 1 किलोमीटर चलिएगा ना,
तो फिर आपका 15 रुपया ना लेकर, ठीक ना, हम भाड़ा सर कितना लेंगे, 8 रुपया सर लेंगे। कितना लेंगे, 8 रुपया लेंगे। माने प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा जो है सर फिर क्या है, 8 रुपया आपका मतलब सर क्या है, बढ़ते जाएगा। तो यानी कि प्रथम किलोमीटर के लिए भाड़ा सर कितना था, 15 रुपया, ठीक ना। और दूसरा किलोमीटर ना सर ये सर चल रहा है, तो यहाँ पास लिख देंगे कि 15, और देखिए 1 किलोमीटर के लिए हो गया 15 रुपया। अब 1 किलोमीटर सर ज्यादा ना सर चल गया, तो सर वृद्धि कितना बोल रहा है कि लेंगे, 8 रुपया। तो इसमें 8 रुपया सर क्या है, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना जगह 15 8 23 रुपया हो जाएगा। कितना जगह, 23 रुपया। उसी प्रकार सर निकाल लेंगे कि तीसरे किलोमीटर के लिए कितना, तीसरे किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा सर। तो सर देखिए यहाँ कितना हो जाएगा कि अभी देखिए दूसरे के यानी कि दूसरे के लिए सर हो गया 23, ठीक है, दूसरे किलोमीटर के लिए 23 रुपया। तो हम 3 सर चल दिया है, तो 1 सर इसमें ज्यादा है ना, और 1 किलोमीटर से इसमें ज्यादा है ना, तो 1 किलोमीटर के लिए सर भाड़ा फिर कितना सर लेता है, 8 रुपया। तो फिर सर 8 रुपया सर क्या इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक ना। सर कितना जाएगा, 8 3 11 की 1, और 2 1 हंस लिया, कितना जाएगा 3, यानी कि 31 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 रुपया। उसी प्रकार से सर निकाल देंगे, ठीक ना, चौथे किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना सर आपका होगा। देखिए तो 3 किलोमीटर के लिए सर भाड़ा सर कितना था, 31 रुपया, और अतिरिक्त सर हम भाड़ा सर मतलब अतिरिक्त किलोमीटर सर चले हैं कितना, 1 किलोमीटर ज्यादा चल दिया ना। तो जब 1 किलोमीटर हम ज्यादा चल देते उसका भाड़ा सर कितना सम्मिलित करता है, 8 रुपया। इसमें 8 जैसे क्या है, जोड़ते सर जाएंगे, तो कितना जगह 39, कितना जगह 39 रुपया। अब इसको हमको केवल खाली क्वेश्चन आपका बोले थे क्या किया है, एपी में है कि नहीं, इसको जांच केवल हमको खाली करना था, मैंने देखना था कि एपी में है कि नहीं। तो यहाँ पास इसको लिखेंगे, चूंकि कितना है, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, फिर सर कितना था 23, फिर कितना था 31, फिर कितना है 39। इसी प्रकार से डॉट 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 आगे और क्या है निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ गौर से देखिए कि हो गया सर आपका प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया, ये दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, और ये सर क्या है चौथे के लिए सर है, ठीक है। तो अब इसमें हाँ आपको सर हमको देखना क्या किया, एपी में है कि नहीं। तो आपको मैं भी बताए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो भी अच्छा से भी क्या है बताया है, आप देख लीजिएगा उसको, कि बताए थे कि एपी में इसको हम कैसे इसको हम पहचानते हैं कि यह एपी में है। तो हम सर क्या करते हैं कि अगला पद में से क्या है पिछला पद को घटाते हैं, अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं, और जैसे अगर हम सबको घटाते हैं, घटाला के बाद अगर सबका समानांतर यानी कि अंतर क्या है बराबर अगर आता है, तो उस कंडीशन में इस संख्या को हम क्या बोल देंगे कि भाड़ा जो सम्मिलित आपका जो किया गया है, जो टैक्सी वाला जो भाड़ा जो लिया है, ठीक ना, यह भाड़ा सर क्या है एक एपी में है। अगर हमको अंतर जैसे मतलब सर क्या है मतलब अलग अलग अगर आता है, दो पदों का अंतर अलग अलग आता है, उस कंडीशन में हम कह देंगे कि भाड़ा जो मतलब टैक्सी के द्वारा लिया गया है वह सर क्या है एपी में नहीं है। कोई डाउट है, इसको कैसे निकालेंगे हमको देखना है। तो यहाँ देखिए, तो इसको डी से पहले हम निकालते हैं, डी सर क्या है सार्वंतर है, ठीक ना। तो इसको हम ले लेते हैं D1 थोड़ा, किस लिए कि दो पदों का अंतर मतलब अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक ना, इन है। देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यानी कि 23 में से माइनस सर कर देंगे सर कितना 15, कितना सर बचेगा 8, ये ना। अब 8 है ना सर, इसमें वृद्धि हुआ है अभी, तो 8 8 देखिए आपको सब में आएगा। अब देखिए इसी प्रकार से कर देंगे D2, D2 को सर क्या कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ठीक ना। अब लिख सर कि D1 D2 लगा दे रहे हैं, मतलब का नाम क्या है कि अब तीसरे पद से मतलब क्या दूसरा पद को हम कर रहे हैं, समझ आया। ये सब घबराइएगा नहीं कि D1 D2 है ना, तो सर DD भी आप छोड़ सकते हैं, उससे कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत भी आपका नहीं होगा, समझ आया कि नहीं। अब देखिए 31 में से 23 सर क्या है घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए, 8 सर बचेगा भी इसमें भी, और D3 निकाल के चले क्या, तो चौथा पद माइनस तीसरा पद, ठीक ना। तो 39 माइनस सर कितना जाएगा 31, बराबर में सर कितना आएगा 8। देखिए सर सब में सर 8 8 है कि नहीं, यानी अंतर जो है सर सब यानी कि इस आपका पदों में जो अंतर जैसे सर कितना का है 8 का है। तो इस कंडीशन में इसको हम बोल सकते हैं कि यह जैसे मतलब एपी में है, ठीक ना।
तो यहाँ पास इसको लिख दीजिएगा कि अतः टैक्सी का भाड़ा, ठीक ना, एपी में है। क्योंकि आंसर हो गया, ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक ना। ये पहला हो गया, दूसरा के देखिएगा। पहला के सर क्या है, दूसरा समझिएगा। देखिए क्वेश्चन का दिया है दूसरा में समझिएगा पहले गौर से। किसी बेलन में उपस्थित, माने कोई बेलन यानी सिलेंडर जिसको बोलते हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन है सर, उसमें सर क्या है, हवा की कुछ मात्रा है, हवा का सर उसमें सर क्या है, मात्रा। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग जैसे बाहर निकालता है। माने कोई बेलन था और उसमें सर क्या है, हवा भरा हुआ है, ठीक ना। वो क्या करता है कि एक बार पंप उसको डालकर, ठीक ना, उसको हवा का सर क्या निकाला जाता है। एक बार जब निकालता है तो सर कुछ हवा सर बाहर सर निकलेगा ना, ठीक ना। और जो शेष हवा जो बचता है फिर सर उसको मतलब सर क्या, पंप को सर डाला सर जाता है और फिर सर मतलब क्या है, उसको निकाला जाता है। जो शेष बचता है उसको में, जो निकलता है उसमें नहीं, जो शेष बचता है सिलेंडर में हवा। जैसे एक मान ली सर की, देखिए पहले से पहले थोड़ा समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन समझ में आएगा। है लिखा कि माना कि, लिखा कि माना कि, ठीक ना, माना कि बेलन में हवा की मात्रा, देखिए हवा की मात्रा सर इसको क्या मान ले, कुछ ऐसा संख्या मान लेते हैं, मतलब लेने जो मतलब कटने जोग, ठीक ना, आसानी से इसको मतलब बन भी जाएगा। देखिए मान लीजिए कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा कितना मान लेते हैं, 400 मान लेते हैं। मान लीजिए कितना मान लिया हमको केवल देखना है कि जो ये आएगा पद मतलब संख्या जो आएगा वो एपी में है कि नहीं, बस हमको खाली हमको जांच खाली करना है। तो आप कुछ भी मान के मतलब सर क्या इसको आप बना सकते हैं, ठीक ना। लेकिन हम 400 से लिए इसको थोड़ा लेके चल रहे इसलिए कि कटने में क्या है आपको आसान होगा और आपको समझ भी अच्छा से आ जाएगा। तो मान ली सर कि बेलन में हवा की मात्रा कितना है, 400 है। अब देखिए 400 है, जब एक बार सर उसको क्या पंप सर क्या किया जाता है, मतलब उसमें क्या पंप जब डालता है तो डाला हुआ सर क्या हवा को खींचता है, एक बार क्या है खींचता है। तो सर जब खींचता है तो सर कितना खींचता है, 1/4 भाग खींचता है। आपका बुक में दिया है कितना, 1/4 भाग सर क्या है खींचता है। तो बोल रहा है कि शेष हवा कितना बचता है। अब शेष हवा कितना बचेगा, तो देखिए 400 था ना, 400 सिलेंडर में कुल सर हवा कितना था 400, और 400 का 1/4 भाग मतलब सर क्या है खींचता है, माने बाहर निकालता है, ठीक ना। तो काम माने क्या होता है, गुन्ना, काम माने गुन्ना। अब 1/4 भाग सर क्या है निकाल रहा है बाहर, तो शेष पहले सिलेंडर में बचेगा कितना, तो देखिए भाग देंगे सर तो कितना बचेगा 100, माने 100 जैसे क्या है बाहर निकल गया, 100 क्या है हवा सिलेंडर से बाहर निकल गया। तो बाबू बचेगा सर उसमें सिलेंडर में कितना, तो देखिए 400 में से अगर हम 100 घटाएंगे सर तो कितना बचेगा जी, 300 बचेगा है। यानी कि शेष हवा सर हमको सिलेंडर में भी कितना बच रहा है, 300 बच गया। तो यहाँ पास इसको लिख रहे हैं कितना, 300। कोई डाउट है? अब देखिए 300 हवा सर भी बच रहा है, तो फिर बोल रहा है कि फिर एक बार सर उसको क्या पंप करता है, पंप डालता है और उसको फिर सर एक बार सर क्या है निकालता है। तो शेष हवा का 1/4 भाग फिर बाहर उसको निकालता है, शेष हवा का 1/4 भाग फिर उसको बाहर निकालता है। तो 300 का मने गुना, और 1/4 कितना भाग बाहर निकाल रहा है, 4 भाग सर बाहर निकाल रहा है। तो 1/4 से सर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी भाग सर होगा, ठीक ना। तब यहाँ देखिए 4 से भाग देंगे सर इसमें तो कितना होगा, 4 सत्ते 28, से सर कितना है इसमें बच गया, 2 बच गया, इसमें डाल देंगे तो 20 नहीं होगा, तो 4 पचे 20, यानी 75 हवा, यानी कि 75 मात्रा जैसे हवा सिलेंडर से क्या बाहर निकल रहा है। तो सर शेष सर कितना बचेगा, तो देखिए 375 में 300 में से 75 घटाएंगे, गौर से पहले देखिएगा, 300 में से 75 घटाएंगे तो 10 में से 5 घटा सकते कितना बचेगा जी 5, आई कितना बचेगा 9 में से 7 घटेगा तो 2, और
3 में तो 2 बचेगा, ठीक ना, तो 225 बच गया। शेष हवा कितना बचा जी? 225 बच गया जी। कितना बच गया जी? 225 बच गया। कोई डाउट है? इसी प्रकार से आगे और भी क्या है, चल सकते हैं आप लेके कि अब देखिए 225 का जैसा मतलब सर क्या है, ठीक ना, 1/4 भाग, फिर सर मतलब कितना हवा सिलेंडर में बचेगा, तो ज्यादा मत लेके चलिए, इतना ही पर आपका सर क्या है जांच हो जाएगा कि आपका सिलेंडर में जो शेष हवा जो बच रहा है, ठीक ना, वह मतलब एक एपी में है या एपी में नहीं है। समझ में आ गया? अगर डी के मान सब के बराबर अगर आएगा, माने दूसरा पद माइनस क्या है पहला पद, फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद को क्या है घटाएंगे इसे क्रम से। और अगर मान ली सर कि डी का मान हमको सर क्या है बराबर अगर आ जाएगा, तो उस कंडीशन में कह देंगे कि सिलेंडर में जो हवा की मात्रा जो शेष जो बच रहा था वो सब के सब क्या एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं होगा। कोई डाउट यहां तक है? कोई दिक्कत भी है? नहीं है सर। तो देखिए अब इसको समझिएगा यहां तक, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसको मारते हैं डॉट डॉट कि आगे और लेके चल सकते हैं आप। तो देखिए इसको निकालिए, डी यू कहता, इसको यहाँ लिखेगा आप क्या से, प्रश्न से यहाँ लिखेगा ना, लिखेगा कि D1 यानी कि पहला सार्वंतर पहले निकालते हैं कि देखिए, तो पहला सार्वंतर निकालने के लिए हम करते क्या है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 300 माइनस 400 बराबर में सर हो जाएगा सर कितना आएगा -100। तो बोले कि सर कि डी बराबर माइनस में आएगा, तो हाँ जी, आपको हम पीछे भी सर क्या है थियरी में भी बताए थे, ठीक ना, बेसिक में भी बताए थे कि आपका डी का मान जैसे मतलब सर क्या है धनात्मक, ऋणात्मक और क्या है शून्य, तीनों भी आ सकता है, बताए थे कि नहीं। चलिए उसी प्रकार से सर निकालते हैं सर किसको अब, यानी कि दूसरा सार्वंतर मतलब क्या हो जाएगा कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद घटाएंगे ना, तो 225 में से 300 सर क्या है घटेगा, तो कितना बचेगा जी, देखिए तो 300 में से क्या 225 घटेगा तो सर -75 बचेगा, बचेगा कि नहीं। अच्छा गौर से देखिएगा कि इसमें सर D1 के मान जो है सर कितना आ गया 100, और D2 के मान सर इसमें सर कितना आ गया -75। सर दोनों सर एक मतलब बराबर है, दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में इसको सर हम कह देंगे कि सिलेंडर में जो शेष हवा जो बचा गया है, जो शेष मतलब क्या बार बार बच रहा था ना, वह एक क्या है एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अगर यही जैसे मतलब क्या है D1 -100 आया था, कोई दिक्कत नहीं, D2 भी हमको सर कितना था -100 आता, तो उस कंडीशन में कहते हैं कि सिलेंडर में जो हवा का शेष मात्रा जो बच रहा है वो सर ये क्या है एपी में है, एपी में है। कोई डाउट यहां तक है, ठीक है। तो यहाँ पास लिख दीजिएगा चूंकि D1 नॉट इक्वल D2, मतलब क्या है D1 बराबर नहीं है D2 का सर, और है ये नहीं है, अतः ठीक ना एपी में पद नहीं है। एपी में पद कौन नहीं है, जो सिलेंडर में जो आपका हवा की मात्रा है सो पद जैसे क्या एपी में नहीं है। कोई डाउट यहां तक है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था, पहला के दूसरा तीसरा देखिएगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन 3 का सर क्या पहले बोला इसमें समझिए पहले गौर से आप, ठीक ना। क्वेश्चन 3 का दिया है, कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर, प्रत्येक मतलब बार बार, ठीक ना, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं सर खोदने में आई लागत, लागत मतलब सर क्या उसका खर्चा लगा, ठीक ना, क्या लगा, जबकि प्रथम किलोमीटर, हाँ जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत कितना 150 रुपया। एक कोई कुआं है उसको खोदता है 1 किलोमीटर, तो लागत सर कितना लगता है 150 रुपया, और 1 किलोमीटर जब कोड़ता है ना तो कितना लगता है 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत सर कितना 50 रुपया क्या है बढ़ती जाती है। देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति था, जैसे मान लीजिए कि हम ही लेते एग्जाम्पल पर, ठीक है, मेरा हमको मतलब सर क्या है कुआं खोदवाना है, कोई मजदूर आया, अब बोला कि मतलब हम बोले उसको मजदूर को कि देखिए से कुआं मतलब सर क्या हमको खोदना है, बोला कि ठीक है हम खोद देंगे, लेकिन मजदूर क्या पहले बोला कि हम 1 किलोमीटर अगर हम खोदते हैं, 1 मीटर है जी किलोमीटर में है, सॉरी मीटर में था जी, अब हम किलोमीटर में बाक रहे हैं, क्या में है मीटर में, मैंने वो बोला मजदूर बोला कि 1 मीटर अगर हम खोदेंगे तो पहले खर्चा कितना लेंगे 150 रुपया लेंगे। तो हम बोले कि 150 रुपया तो बड़ी ज्यादा ले रहे हैं, ये 150 रुपया कैसे ले रहे हैं आप,
तो मजदूर बोल रहा है ना कि जानते हैं कि परला मिट्टी का जो लेयर जो होता है बड़ी हार्ड होता है, बड़ी भार होता है। और जैसे फिर क्या है अंदर कुछ आवे लगेगा गीला वगैरह मतलब नमी लियन, तो हमारा कोड़े में भी आसान पड़ेगा, तो फिर खर्चा वो आपको कम कर देंगे। तो हम बोले कि ठीक है था, ठीक ना। अब उस सर क्या किया कि 1 मीटर सर क्या है खोदा, और कितना सर हमसे पैसा पहले डिमांड किया 150 रुपए लेंगे, ठीक है। फिर बोला कि वहां से अगर आगे आपको खुदवाना अगर होगा, जितना मीटर खुदवा लीजिए उतना मीटर पर सर कितना 50 रुपए सर के आपका हम बढ़ाते जाएंगे और लेते जाएंगे सर। हम भी बोले उसको मजदूर के ठीक है चलो स्टार्ट करो काम। अब यहां से सर क्या किया, तो इसको पहले हम मान लेते हैं, लिखेगा देखिए पहला के सर ये तीसरा है, ठीक ना। माना कि प्रथम मीटर कुआं का खोदाई कोड़ाई जो भी लिख लेना, खोदाई लागत कितना रुपया लग रहा है जी, 150 रुपया, ठीक ना। फिर लिखेगा कि प्रत्येक मीटर खोदाई का लागत वृद्धि कितना है, 50 रुपया सर क्या है बढ़ते जाता है। कितना रुपया, 50 रुपया बोलता है कि बढ़ा बढ़ा के फिर लेबो, गीला मट्टी है ना तो 50 रुपया लेबो, काहे कि गीला हो गया तो हमारे उतना भार न पड़त, और ऊपर वाला मारेंगे झाम से तो ठान करेगा, तो हाथ में फोड़ा भी हो सकता है नहीं। तो देखिए अब इसको देखिए, तो प्रथम किलोमीटर के लिए यानी कि प्रथम मीटर के लिए सर बार बार किलोमीटर का निकल जा रहा है जी। देखिए प्रथम मीटर के लिए सर लागत सर कितना रुपया, 150 रुपया। तो यहाँ लिखेगा कि दूसरे मीटर के लिए लागत कितना रुपया, इसे मान लीजिए ना, समझे फिगर बना दीवा। मान ली सर कि ये पहले था सर 1 मीटर का सर कुआं है, इतना बहुत ज्यादा हो जाता है, लीजिए 1 मीटर का सर कौची है कुआं है, मीटर 1 मीटर है सर, कितना है 1 मीटर। इतना खोद के मट्टी निकाल उकाल के सर विभाग दिया सर जने मनता ने, और कहा कि 150 रुपये ले बाबा, दे दी इसको जेब में। फिर मन हमको किया कि हाँ इतना पानी नहीं निकलेगा, उसको आओ खुदवाना चाहिए। तो फिर बोले कि 1 मीटर अच्छा आओ खोदिए ना, तो बोला कि ठीक है खोदेंगे, लेकिन पैसा का हम डिमांड कर दिए हैं पहले ही आपको। तो हम बोले कि हाँ जी हमारा याद है कि 1 मीटर के लिए आप जो बोले हैं ना वो कितना बोले हैं, 50 रुपया बढ़ा के लेंगे, इन हम डिमांड किए हैं जी। फिर इसमें सर फिर मतलब क्या है, तो एक सर कितना हो गया 2 मीटर हो गया। फिर देखे कि पानी भी निकल नहीं है, फिर कहे कि 1 मीटर आओ तो निकला औस किया हुआ खोदा, ठीक ना। तो फिर सर यहां से सर 1 मीटर सर क्या है खोदेगा, तो फिर 50 रुपया सर क्या इस पर बढ़ जाएगा। अब बढ़ेगा किस पर कि ई दोनों के जोक पर सर क्या ही 50 रुपया फिर सर यहाँ पास बढ़ेगा, समझा गया ना। तो ऐसा सर क्या बढ़ते जा रहा है, मतलब जितना तक मतलब आपका मन है जहां तक सर क्या है गढ़ा खुदवा लीजिए। अब यहाँ गौर से देखिए तो यहाँ लिखेगा कि दूसरे मीटर यानी कि प्रथम मीटर के लिए तो हमको हो गया, तो यहाँ लिखेगा ना कि दूसरे मीटर कुआं खोदाई का लागत कितना होगा जी, गौर से पहले समझिएगा। प्रथम किलोमीटर यानी कि प्रथम मीटर के लिए लागत सर कितना हमको लिया था 150 रुपया। अब वो बोले था कि जैसी क्या है फिर आगे मतलब अतिरिक्त मीटर मतलब सर क्या है 1 मीटर मतलब क्या है फिर ज्यादा खुदवाइएगा 2 मीटर मान 1 मीटर, तो हम कितना रुपया बढ़ाएंगे 50 रुपया। तो देखिए सर 2 मीटर सर हम खोदवा लिया है, तो 1 मीटर के लिए सर तो 150 रुपया पहले ले लिया स्टार्टिंग वाला पेमेंट। अब 1 मीटर के लिए सर कितना लेता है 50 रुपया, तो उसको जेब में सर अब कितना सर दे दिए 200 रुपया सर उसको दे दिए, कितना दे दिए 200। कितना मीटर के लिए 2 मीटर के लिए, 2 मीटर के लिए 1.5 मीटर के ना जी 2 मीटर के लिए। अब 3 मीटर के लिए सर कितना होगा 3 मीटर, देखिए ऐसे मतलब यहाँ डॉट मार दे रहे हैं, लागत यहाँ लिख रहे हैं लागत, ठीक है। देखिए 200 रुपया 2 मीटर के लिए, लेकिन यहाँ है कितना
तो 3 मीटर के लिए सर कितना है देखिए 50 रुपया और न बढ़ेगा, भाव बढ़ते जाएगा जी 50 रुपया इसका। अब हो जाएगा सर कितना 250 रुपया। इसी प्रकार से आगे और भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे निकाल लीजिए ना। अच्छा 4 मीटर के लिए लागत सर क्या होगा, लागत ठीक ना, तो कितना हो जाएगा गौर से देखिए, तो 250 तक यहाँ तक आ गया, 3 मीटर के लिए 250, 3 मीटर के लिए 250। अब यहाँ से कह ली कि आगे 1 मीटर और सर क्या है बढ़ाना था ना, है तो बोला कि 50 रुपया अभी आओ बढ़ता हुआ, तो हम बोले हाँ जी देवो ना, चला ना कोड़ा नंबर दे, 50 रुपया और सर बढ़ गया। अब सर हो गया सर हमारे पास कितना रुपया 300 रुपया। ऐसे सर क्या ही बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। अब इसको आगे अगर आओ खुदवाना तो सर इसको आओ खुदवाइए, मन है तो छोड़ दीजिए, यहीं पर पानी निकल जाएगा। अच्छा देखिए तो लिखिएगा चूंकि, ठीक ना, चूंकि कुआं खुदाई का लागत, कुआं खुदाई का लागत क्या लगा हमको पहले सर कितना लगा पेमेंट, देखिए 150 रुपया लगा पेमेंट, फिर सर दूसरा पेमेंट सर कितना लग गया 200, फिर सर तीसरा पेमेंट सर कितना लग गया 250, चौथा पेमेंट सर कितना लग गया 300। उसी प्रकार से अगला पेमेंट सर क्या है, आप लोग खुदवाते जाइएगा, पैसा उसको देते जाइएगा। समझ में आ गया। तो अब देखिए सर इसमें हमको देखना है कि यह एपी में है कि नहीं है, तो बस वही सर काम करना था। इसमें केवल हमको जांच करना है, केवल देखना है कि यह एपी में बन रहा है कि नहीं बन रहा है सर। बात आओ इसमें कोई क्वेश्चन कुछ ज्यादा इसमें नहीं किया है, तो निकालिए ना पहले। तो D1 निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, लिखे कि इसीलिए D1 यानी कि पहला पदों का अंतर, मतलब क्या 2 पदों का अंतर, ठीक ना। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितना होगा 200 माइनस 150 होगा जी, नहीं होगा। देखिए 200 में से 150 घटेगा सर तो कितना बचेगा 50। अब यहाँ सर भी आप देख सकते हैं कि सब में सर कितना कितना की वृद्धि हुआ है, 50 से 50 की वृद्धि हुआ है। तो फिक्स है कि यहाँ पास भी सर आपका डी का मान 50 से 50 सर आपको आएगा। समझ में आ गया ना। तो हाँ तो 50 मतलब आया। फिर देखिए निकालिए उसी प्रकार से D2 मतलब तीसरा पद माइनस दूसरा पद सर निकालिए, ठीक ना। तो कितना जगह 250 माइनस 200 तो कितना रहा है 50 50। देखिए यहाँ पास D3 सर निकाल लीजिए, तीसरा पद माइनस चौथा पद, तो 300 माइनस सर कितना हो जाएगा 250 आया सर कितना 50 50 रुपया। सब में है सर उतना ही इतना ही, देखिए तो है कि नहीं। इस कंडीशन में हम कह देंगे कि कुआं खुदाई का लागत जो हमको लगा वह जो है सर मतलब सर क्या है एक एपी में है, वह सर एक एपी में सर है कि नहीं। तो यहाँ पास लिखेगा, ठीक ना, अतः कुआं क्या लिखेगा, कुआं खुदाई का लागत एपी में कौन चीज है, बढ़ गया से एकदम ये भी 20। अच्छा जी तो यहाँ दे हूँ, छूट गया होगा, ठीक ना। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा देखिए गौर से अब, ठीक ना। हाँ, जैसे फिर आप लोग का मतलब क्या है लगन खत्म हुआ, टेस्ट आपका फिर स्टार्ट आपका सर हो जाएगा पूरा। समझ में आया ना। फिर हफ्ते हफ्ते आपका टेस्ट जैसे क्या है स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, पहला के सर क्या है 4 दिया क्वेश्चन क्या, समझिए इधर। देखिए इधर खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन है, क्या है मिश्रधन। मिश्रधन पहले बोलते हैं किसको जानते हैं, मिश्रधन उसको बोलते हैं जो मूलधन और ब्याज दोनों का क्या सम्मिलित किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं मिश्रधन कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं मिश्रधन कहते हैं। समझिएगा कि मिश्रधन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर सर क्या है जमा की जाती है, ठीक ना। कोई देखिए मान ली सर की व्यक्ति था, ठीक ना, जो 10,000 रुपया जैसे मतलब सर क्या है, ठीक ना, ये ना दिया है 10,000 रुपया जैसे मतलब सर क्या चक्रवृद्धि ब्याज पर सर क्या जमा क्या है करता है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन इतना है, तो 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा करता है। देखिए अपना भाषा में सुना रहे हम,
मान ली सर कि देखिए जैसे अब हम व्यक्ति हैं, ठीक है, एक आप लोग व्यक्ति हैं, है कि नहीं। इस कंडीशन में क्या है कि आप हमसे मतलब सर क्या है 10,000 रुपया कर्जा लिए, कितना 10,000 कर्जा लिए, हम देने के लिए रेडी हो गए, ठीक ना, कि ठीक है ले लीजिए। तो हम बोले ठीक ना ए जुल्फी यहाँ देखा ना तो कपार मार के फोड़ दबा फिर, ठीक ना, तनी बात कम सम कर, यहाँ पास बैठा ला तो भन भना मत। यहाँ पास सर क्या है कि जैसे 10,000 रुपया आप हमसे क्या है लिए, हम बोले कि देंगे आपको, लेकिन हम कैसे देंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर सर देंगे। और चक्र देखिए साधारण ब्याज सर एक नॉर्मल है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज सर क्या है बड़ी खतरनाक है, ठीक ना, वो ब्याजों का सर ऊपर सर ब्याज फीस सर लेता है, समझ आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज से बच के रहिए, साधारण ब्याज पे अगर लीजिएगा तो कोई डाउट मतलब कोई इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज सर खतरनाक है, जो सूद लिया से और सूदों का सूद फिर सर क्या अगले साल में सर लेने लगता है। कैसे बताएंगे, ठीक ना। तो 10,000 रुपए से लिए तो हम बोले कि ठीक है आपको हम देंगे, लेकिन कैसा, तो 8% की वार्षिक दर से देंगे, मतलब 8% की वार्षिक दर मतलब समझ रहे हैं, 8% की वार्षिक दर माने साल में 100 रुपया में 8 रुपया सर क्या है उसका सुधिया लेंगे, क्या लेंगे, सुध लेंगे, 100 रुपया में 8 रुपया सर क्या लेंगे, सुध लेंगे। तो 10,000 रुपया जब हम दे रहे हैं तो एक साल में सर आपका पहले कितना होता है, माने दूसरे साल जैसे एक साल में दिए तब दूसरा साल आएगा सर तबे ना सर हम लेंगे, क्या अभी दिए लाइए सूद एक साल के, ऐसा थोड़ी होगा, दूसरे साल में ना सर लेंगे, फिर सर क्या है तीसरे साल में लेंगे, फिर चौथे साल में, फिर 25 साल में से लेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो पहले हम लिखेंगे क्या इसको, हाँ क्या इसमें दिया था, लिखा कि देखिए तो 10,000 रुपया जो हमसे लिए वो सर क्या है मूलधन है, लिखेगा कि माना कि मूलधन सर कितना है 10,000 रुपया है, कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है नहीं हो, दहा लीजिएगा तो लाखों में लिखा आ जाएगा 10,000 रुपया, ठीक है। वार्षिक दर सर कैसे है, वार्षिक दर मतलब ब्याज की वार्षिक दर सर कैसे है, ब्याज का वार्षिक दर कैसे है 8% है, कैसे है 8%, कैसे है 8% है, कोई डाउट है। तो पहले निकाल लीजिए सर, ठीक ना, कि दूसरे वर्ष का जैसे मतलब सर क्या है इसका मिश्रधन कितना होगा। तो दूसरे वर्ष का जैसे मतलब क्या है, आपको पहले मिश्रधन निकालने से पहले उसको हम काम करते हैं क्या, क्वेश्चन ठीक है। तो देखिए पहले दूसरे वर्ष का जो हमको जो निकालना है मिश्रधन, तो उसको पहले निकालेंगे क्या कि दूसरे वर्ष का जैसे क्या है ब्याज सर कितना होगा पहले, तभी ना सर निकलेगा मिश्रधन। मिश्रधन किसको बोलते हैं, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, जे पैसा लिए हैं सो मतलब आप, और मतलब साल भर में सर कितना मैंने सूद हुआ से, वो दोनों को जोड़ के सर दीजिएगा हमको, तो उसको हम क्या बोलेंगे मिश्रधन। आप समझ में आ गया है, हाँ पहले पर लिखेगा कि वार्षिक ब्याज दर, तो पहले निकाले क्या निकालेगा करके, हाँ निकालिए ना, लिखे प्रश्न सही है, लिखेगा कि ब्याज, क्या लिखेगा ब्याज। तो पहले देखिए सर हम ब्याज सर निकाल रहे हैं कितना, 10,000 का ब्याज पहले कितना होता है एक साल में, 10,000 का ब्याज वार्षिक माने साल, तो एक साल में सर ब्याज कितना होगा 8% के हिसाब से। देखिए तो 10,000 हो गया गुन्ने, ठीक ना, कितना होगा 8/100%, के मतलब सर क्या होता है 100। अब काटिए, ये दो लड्डू लुढ़क गया, तो 100 से गुना कर देंगे 8 में सर तो कितना होगा 800, कितना हो गया 800 का नाम हो गया, ठीक ना, कि एक साल में 10,000 का, ठीक ना, वार्षिक ब्याज कितना होगा 800, कितना हो गया 800 से हो गया, समझ आया। तो मिश्रधन सर कितना होगा, मिश्रधन मतलब सर क्या, हम मतलब ये जैसे हमसे आप पैसा लिए थे ना, तो आप एक साल में सर कितना दीजिएगा, तो 10,000 लिए थे से, और जो 8% के दर से जो हम बांध ले थे मतलब सूद वो वाला, तो कितना इसका आ रहा है 800, तो 10,000 और 800 दीजिएगा, तो मतलब कितना सर दीजिएगा 10,800 दीजिएगा। अब जेब गर्म भी हो जाएगा, तो आप पास लिखेगा क्या, लिखेगा यार कि दूसरे क्या लिखेगा
दूसरे वर्ष का, ठीक ना, ही ना है। ऐसे लिख देंगे, मिश्रण लिख दीजिए, मिश्रधन। क्या लिखेगा? मिश्रधन सर लिखिए पहले। मिश्रधन सर कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, और प्लस में 800, तो कितना हो जाएगा? 10,800, इतना हो जाएगा, इतना सर रुपया हो जाएगा। अब देखिए सर निकालिए पहले सर, क्या हो जाएगा? ये सर आपका सर दूसरे बरस का सर हो गया, दूसरे बरस का ना जी, एक मिनट थोड़ा रुकिए तो। ब्याज इतना हो जाएगा, ठीक है। ये निकाल दिए। देखिए थोड़ा सा उसमें डाउट था, ठीक ना। इसमें सर क्या है ना कि ये जो है आपका प्रथम वर्ष का जो मतलब सर क्या आपका मिश्रधन निकला, कितना? प्रथम वर्ष का सर आपका मिश्रधन निकला। ये प्रथम वर्ष का जैसे मतलब सर क्या है आपका ब्याज निकला सर, ठीक ना। अब निकालिए सर क्या है द्वितीय वर्ष का सर क्या है ब्याज होगा। अब देखिए एक साल में हमको सर पैसा सर कितना है, इतना हमको सर क्या है देना है, मतलब जे हमसे लेंगे वो मतलब व्यक्ति क्या है देंगे, समझ में आया। अब सर क्या है कि 10,800 का जैसे हम सर क्या है ब्याज लेंगे, कितना, ठीक ना। 10,800 के हम सर क्या है ब्याज लेंगे, समझ आया। पहले सर कितना के ले रहे थे? 10,000 के ना, लेकिन आप कहेंगे कि 10,800 के ब्याज लेंगे, ठीक ना, दूसरे बरस के लिए। जैसे आप मान से पैसा लिए तो बोले कि इससे पैसा अब नहीं है, से हम अगले साल देंगे, तो हम बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रख लीजिए, आओ अच्छे है, जितने साल रखिएगा उतने हमारे पेमेंट आओ कि सर क्या है ब्याज सर बढ़ते जाएगा, सूद, समझ आया कि नहीं। तो पहले दूसरे बरस का सर क्या है इतना पैसा पर अब लेंगे। अब आपको हम बोल देंगे ना कि आपका पैसा जो मतलब हम आपको पैसा जो दिए वो कितना दे दिए? 10,800 सर दे दिए, और दिए थे कितना? 10,000। लेकिन सर हो सर कि सर एक कितना गया प्रथम वर्ष के लिए मिश्रधन? 10,800, समझ आ गया अब, ठीक ना। तो इतना पर फिर सर आपका सर मतलब सर क्या है अब हम चक्रवृद्धि ब्याज सर लेंगे, इतना पर सर लेंगे, ठीक ना। तो अब समझिएगा, तो पहले सर इसको निकाल लीजिए कि दूसरे बरस का जो मतलब सर क्या ब्याज कितना होगा, ठीक ना। तो यहाँ लिखिएगा कि दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक ना। तो क्या होगा? तो 10,800 और कितना परसेंट से है? 8% से है, तो 2 लड्डू कट्टी, कितना बचेगा? 8 8 64 की 64, और कितना हो जाएगा? 8 की 8 हो, कितना होगा? 864। तो 864 रुपया जो है सर आपका सर क्या सर आया? दूसरे वर्ष का ब्याज में सर आया। तो सर दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन जो है से कितना होगा? देखिए तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर सर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन सर आपका सर कितना है? कितना सर आपको हम दे दिए? 10,800, और सूद हो गया, हुई ब्याज हो गया, कितना हो गया? 864। जुड़ी शर्त कितना आता है? 4 की 4, 6 की 6 होगा, और 8 8 16 की 16, जीरो है ना, अब 1 की 1, तो कितना हो जाएगा? 11 66 4, देख लीजिए ना जी, अब लोग ज्यादा सर डाउट है तो 4 6 16 1 हो गया, 16 66 4, तो इतना रुपया सर हो गया सर किसके कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। फिर बोले कि देखिए ना से अब इतना हम दे नहीं पाएंगे, पैसा अभी नहीं हो पाया है, से हम आपको अगले साल मतलब चुका देंगे, अगले साल के लिए मतलब सर हम देंगे, इस साल हम क्या नहीं दे पाएंगे, इतना पैसा क्या है हम नहीं दे पाएंगे। हम बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल ही दीजिएगा, यानी तीसरा साल होगा ना। तो अब देखिए, तो अब आपके पैसा जो है, हमको पैसा जो है आपके पास सर कितना है? 11,664 रुपया सर हो गया। अब इतना पर फिर सर हम सर क्या है ब्याज लेंगे, समझ में आ गया ना, साल में सर इतना पर सर लेंगे। ध्यान लिखेगा कि तीसरे वर्ष का, ठीक ना, तीसरे वर्ष का ब्याज
ठीक ना। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा देखिए, तो इतना पर ना 8% सर हम बांधेंगे, तो लिखेंगे 11,66,4 गुन्ने 8 बटा सर कितना हो जाएगा 100। एक काम कीजिए ना सर, गुना कर लीजिए, बाकी फिर 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए 8 चौके 32 की 2, हाथ में सर कितना बच गया, शेष कितना बचा 3, और 8 6 48, 48 और 3 51 की 1, शेष कितना बच गया 5, और 8 6 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा 53 की 3, शेष कितना बच गया 5, और 8 और हंसी लिया 5 कितना हो जाएगा 13 की 3, ये ना होगा, और 8 अब 1 9, तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। गुना में 8 चौके 32 की 2 गया, 8 6 48, 48 से 51 की 1 5 बच गया, 8 6 48, 48 5 53 की 3 हो गया, शेष 5 है, 8 5 13, 8 5 13 की 3, 8 1 9, इतना रुपया सर हो गया, ठीक है। तो इतना रुपया अब बटा सर आपका सर कितना हो जाएगा बोलो 100, ठीक है, कितना है 100। इसने इतना से डिवाइड करना है तो भाग देंगे, तो क्या 100 मतलब भाग देंगे सर, तो क्या है दाहिना से मतलब सर क्या घसा क्या आएगा, तो 2 1 और यहाँ 1 मार दीजिए सर, ठीक है 933। इतना रुपया जो सर आपका सर ब्याज हो गया, क्या हो गया, तीसरे बरस का ब्याज सर कितना हो गया 933.12, मतलब 933 रुपया 12 पैसा हो गया सर, समझ आ गया, इतना सर हो गया। तो सर तीसरे बरस का सर मिश्रधन कितना होगा, ठीक ना, तो सर निकालते हैं मिश्रधन, यहाँ लिखिए कि मिश्रधन, मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर सर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याजी। तो मूलधन पहले सर कितना है, गौर से देखिए, आपके पास पैसा हम सर कितना दे चुके हैं अब, अरे दिए थे तो 10,000, लेकिन सुधिया बढ़ी 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 इतना हो गया, तो हमरे ने पैसा बोला है, तो कितना है 11,664 रुपया, 11,664 रुपया, और प्लस में सर ये हो गया आपका कितना 933 रुपया 12 पैसा, कि एकदम देखते हैं ना, एकदम सेठ साहूकार होते हैं, पाइये पाई दम सर लिखते हैं खाता बही में, नहीं लिखते हैं कि गड़बड़ा ना जाए। जोड़ी सर इसको कितना हो जाएगा, पहले से इसको पॉइंट देकर हटा दीजिए। अब देखिए इसमें लिखिएगा 4 3 7, 4 3 7 और 6 3 9, 9 6 9 6 15, ये ना है 15 की 5, शेष कितना बच गया 1, 1 1 हंसी लिया 2, बाकी 1, तो आपका सर कितना का मिश्रधन ये हो गया 12,597 रुपया 12 पैसा हो गया। अरे पॉइंट में तो पैसे में नहीं है, तो इतना रुपया सर हो गया। तो बोले कि महाराज अभी पैसा भी ना हो है, अगले साल फिर चुकाएंगे, ठीक ना। तो हम बोले कि ठीक है सर रखते जाइए आप। तो सर ये क्या बढ़ते सर जा रहा है, अब बढ़ रहा है, लेकिन अब हमको ये देखना है कि हमको मतलब क्या है, जो मतलब क्या आपको पैसा जो हम जो दिए थे, ठीक ना, वह एक मतलब सर क्या है, यानी कि रुपया जो है मतलब सर क्या है एक एपी में है कि नहीं है, हमको ये देखना है। तो यहाँ पास क्या है थोड़ा लिखते हैं अब, चूंकि पहला सर कितना है मिश्रधन, पहले वर्ष के लिए 10,800, दूसरे वर्ष के लिए 11,664 रुपया, तीसरे वर्ष के लिए 12,597 ना, 97.12 रुपया, ठीक है। उसी प्रकार से फिर क्या है डॉट लगा दीजिए, आगे और क्या है निकाल सकते हैं। हमको देखना है कि आपका ये मिश्रधन जो हमको जो हुआ, ठीक ना, ये मतलब सर क्या है एक एपी में है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लिखिए किसी लिए D1 पता दिखे ना, यहाँ पास लिखेंगे क्या कि अगला पद माइनस पिछला पद, तो 11,664 में से घटा देंगे सर कितना 10,800 घटाएंगे, देखिए इन्हें घटा देते हैं सर, ठीक है। घटाइए 4 6 दी सर हो जाएगा, ये 4 की 4 बचेगा, 6 की 6 बचेगा। देखिए अब यहाँ 16 में से 8 घटेगा सर, तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ सर आपका कितना बच गया, 10 ना जी, हाँ बड़ा गड़बड़ा जाता है जी। हटाइए 4 6 8, क्या बच गया 0, इकट्ठी 800 की कितना हो गया 64,
कि D1 बराबर सर हमको सर कितना सर मिल रहा है 864। उसी प्रकार से निकालिए सर क्या है अगला पद माइनस तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी कि D2 बराबर सर कितना होगा देखिए, तो D2 बराबर सर आपका हो जाएगा 12,597.12 से घटाएंगे सर कितना 11,664। घटाइए देखिए यहाँ पास सर घटा दे रहे हैं अच्छा से कि समझ में भी आप लोग के आ जाएगा। कितना है 4,6,6,1,1 कुछ नहीं है तो सर ऐसे आएगा, लगा दीजिए 12। 7 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 3। 9 में से 6 घटेगा तो 3 और ये 15 में से 6 घटा तो 9। अभी क्या जी कट कट, ठीक है। तो D2 बराबर सर कितना हमको आ गया 933। कितना 933 रुपया 12, 933.12 रुपया मतलब हो गया। अब यहाँ पास आप ऐसी भी सर देख रहे थे ब्याज में, देख रहे थे कि नहीं, ब्याज सर मतलब सर क्या समान है, और ब्याज यहाँ सर समान था आपका जी, ब्याज था सर उसमें कितना था 800 और फिर सर कितना आया 933 सर आपको आया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से ब्याज जब आपका डिफरेंस है यहाँ पास देख रहे हैं ना कि D1 जैसे मतलब क्या है 864 और D2 जैसे मतलब कितना है 933.12 है सर। यानी कहने के मतलब ये हुआ कि आपका मिश्रधन जो है आपका मतलब सर ये क्या एपी में नहीं है। अगर बराबर अगर होता तो हम कहते कि मिश्रधन जो है मतलब जो धन जो है से मतलब से इसको ये क्या एपी में है। तो यहाँ पास लीजिए क्या था अतः D1 नॉट इक्वल D2, ठीक ना। लिखिएगा ना कि मिश्रधन एपी में नहीं है, आंसर है। चलो देखिए आज जैसे मतलब क्या है इसमें 5.1 था ना, हाँ 5.1 में जैसे मतलब सर क्या है पहला का मतलब क्वेश्चन नंबर पहला के रोमन अंक क्या है 4 तक मतलब क्या है कर दिए हैं, ठीक है। ये आपका पार्ट 3 वीडियो है, ठीक ना, पार्ट 3 वीडियो एपी का है, ठीक है। अब कल जो से आपको हम मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से क्या है बताएंगे पार्ट यानी कि 4 वीडियो में, ठीक ना। तो अगर अच्छा अगर वीडियो अगर लगे तो कम से कम क्या है लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले, अपने दोस्तों के पास भी क्या है शेयर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।